प्रातः क्लास चल रहा था 1/9/1965 बुधवार को 5वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कुखवंशावली ब्राह्मण और मुखवंशावली ब्राह्मण। वो ब्राह्मण है भिखारी। कौन? कुखवंशावली। वो कुखवंशावली और तुम हो मुखवंशावली। तुम किसको कहा जाता है और वो किसको कहा जाता है? दूर वालों को वो कहा जाता है। कहने वाला कौन है? ज्ञान सूर्य शिव बाबा। कौन से बच्चों से बात करता है? तुम सूर्यवंशी बच्चों से बात करता है। तुम हो मुखवंशावली। और वो कह के दूर किसको कर दिया? ज्ञान सूर्य बाप ने किसको दूर कर दिया है? जो चंद्रवंशी हैं उनको दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कोख की पैदाइश है। उनको फख्र है कि हम गोद में बैठे हैं, इसलिए हम गोद के बच्चे हैं। और तुमको क्या फख्र है? हाँ, हम शिव ने ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान उच्चारण किया, वेदवाणी सुनाई, हम उस मुख की संतान हैं। मुखवंशावली तो तुम ही हो। ब्रह्मा के मुख प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या अंतर है? वो अपन को क्या कहते हैं? सिर्फ ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। और तुम क्या कहते हो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। तो तुम प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुखवंशावली। उन सब का तो बाप अनेक है। ये क्या बोला है? उन सब का तो बाप अनेक हैं। क्यों बोला ऐसे? अनेक बाप है। उनके सामने बोलोगे? साबित करोगे? क्यों बोला ऐसे? है? नहीं 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 नहीं। जिसको मान मर्तबा होता है उसके अनेक बाप होते हैं क्या? नहीं अनेकों को मत पर चलते हैं। नहीं। ब्रह्मा की गोद में सिर्फ सूर्यवंशी नहीं खेले, बाकी सब धर्मों की आत्माएं
किसकी गोद में खेलती हैं? सन ब्रह्मा कहो, जगदम्बा कहो, उसकी गोद में खेलती हैं। तो उन सब का बाप अनेक है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की गोद में खेले तो ब्रह्मा को तो बाप बना ही लिया। फिर बाद में और धर्म पिताओं को बाप बना लेते हैं और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, न कि नहीं? जो चंद्रवंशी बच्चे हैं वो और धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। अगर नहीं होते तो फिर कन्वर्ट कौन होते हैं? हैं? सूर्यवंशी तो कन्वर्ट होते नहीं। तुम्हारा तो अभी एक हो गया बाप। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये भी फर्क समझते हो ना। उनकी है जिस्मानी यात्रा, और हम एक की है रूहानी यात्रा। एक ही रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा कैसे है? जिस्म को याद नहीं, वो जिस्म को खींच करके ले जाते हैं, जिस्मानी यात्रा में ले जाते हैं। और तुम रूह को खींचते हो। रूहानी यात्रा पर ले जाते हो बाप के पास। वो अनेक प्रकार की जिस्मानी यात्राएं होती हैं। चारों धाम की यात्रा, और ये एक ही धाम की यात्रा। ऐसे क्यों कहा? वो उनकी है चार धाम की यात्रा। फाउंडेशन कोई ने तो डाला होगा? नहीं। गीता में बोला है ना, यद्यदाचरते श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जन। जो आचरण श्रेष्ठ आत्माएं करती हैं उसको बाद वाले अनुसरण करते हैं। तो पहले पहले अनुसरण करने वाला, पहले पहले आचरण करने वाला, चार धाम की यात्रा करने वाला कौन? कोई होगा या नहीं होगा? नंबरवार होंगे या सब एक साथ यात्रा करेंगे? नंबरवार होंगे। तो पहला पहला कौन? ब्रह्मा बाबा। चार धाम कौन कौन से चार धाम की यात्रा करते हैं? माउंट आबू में बनाया है ना बाबा। माउंट आबू में बनाया हो तो वो तो बाद वाले मनुष्यों ने बनाया। ब्रह्मा बाबा कहाँ यात्रा करते हैं? नहीं, आपके काठमांडू में भी यादगार है और मुरली में बोला है। वहाँ चार दरवाजे हैं पशुपतिनाथ में। एक एक दरवाजे से पसार होते जाते हैं, पैसा रखते जाते हैं। ऐसे बोला ना मुरली में। तो चार धाम की यात्रा, और ये तुम्हारी है एक ही धाम की यात्रा। तो तुम्हारी कौन सी है?
उनके 4 धाम कौन से हैं? अच्छा, भक्ति मार्ग में 4 धाम तो याद होंगे, हैं? कौन कौन से? बद्री के बाद बद्री पहले, बद्री से ऊपर कोई नहीं है। जगन्नाथ ऊपर है। अमरनाथ। तुम्हारी एक ही यात्रा है, अमरनाथ। ऊंचे ते ऊंची, ऊंचे ते ऊंचा धाम वाला, ऊंचा धाम, ऊंचा नाम। बाकी 3 बद्रीनाथ, वो तो एक ही तरफ हो गए। रामेश्वरम, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, फिर नीचे उतरे श्रीनाथ, फिर रामेश्वरनाथ। तो कितने हो गए? 4 हो गए। ये 4 धाम और मुख्य धर्म कितने हैं? 4 ही मुख्य धर्म है। धाम स्थान को कहा जाता है। उन 4 धर्म खंडों का कोई बीज है अलग अलग है? कोई मूल बीज होगा या नहीं होगा? है? यज्ञ के आदि में भी 4 घोड़ों की गाड़ी बताई। एडवांस के आदि में भी हैं? 4 कुमारों की बात बताई ना। 4 धर्म के 4 बीज। तो चारों अपनी अपनी तरफ खींचते हैं भक्तों को, या भगवान की तरफ खींचते हैं? तो उन्हीं की तरफ इशारा किया। विजयमाला सीधी नहीं आवेगी। यह विजयमाला का हेड सीधा नहीं आवेगा। चार धाम में भटकते हैं, तब अंत में जाकर के उनको मिलता है पक्का धाम। और वो भक्त लोग तो यात्रा करके फिर घर वापस आ जाते हैं। जन्म बाई जन्म यात्रा करते रहते हैं। 2, 3, 4 दफा यात्रा करते हैं। और ये एक ही यात्रा है बस। और ये यात्रा कहाँ की है? अमरलोक की। वो है मृत्युलोक, जहाँ जन्म जन्मांतर यात्राएं करते हैं। वो मृत्युलोक में यात्रा करते ही रहते हैं। तुमको बाबा अमरलोक की यात्रा कराते हैं, जहाँ से मृत्युलोक में वापस आएंगे ही नहीं। क्या बोला है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जा करके इस दुख की दुनिया में वापस नहीं आते हैं, वो मेरा परम धाम है।
दुख की दुनिया है, जन्मते भी दुख, रोते रोते, और मृत्यु में भी दुखी होते हैं। मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में तुम बच्चे वापस नहीं आएंगे। फिर अमरलोक में ही रहेंगे। कौन से अमरलोक में हैं? हाँ, वो भी पहले पहले तो निश्चय बुद्धि होके रहेंगे। अभी तो क्या होता है, अभी घड़ी घड़ी निश्चय, घड़ी घड़ी है निश्चय रूपी मौत। तो जब 21वें जन्म में जावेंगे तो घड़ी घड़ी मौत नहीं होगी, फिर हम अमरलोक में ही रहेंगे। कितना टाइम है? आधा कल्प। अमरलोक स्वर्ग को कहा जाता है। स्वर्ग, स्वर्ग में ही रहेंगे। फिर वहां स्वर्ग में तो कोई यात्रा नहीं होती है, वहां भक्ति मार्ग ही नहीं है, वहां यात्राओं की दरकार ही नहीं है, भक्ति मार्ग ही नहीं है। वो देवताएं कहां भी धक्का नहीं खाते हैं। धक्का, ठोकर रात में खाते हैं या दिन में खाते हैं? रात माने अज्ञान की रात में ठोकरें खाते हैं। तो विजयमाला या विजयमाला की हेड जो फाउंडेशन डालती है भक्ति मार्ग का, वो कितने धाम के धक्के खाएगी? है 4 धाम के धक्के खाती, उसके फॉलोअर्स भी। ये हुई ब्रह्मा की रात। अभी क्या चल रहा है? इसमें इतना भक्ति मार्ग का धक्का है, इन धक्कों से तुम अभी छूट जाते हो। चारों तरफ फेरा लगाने से तुम अभी छूट जाते हो, और फिर भी फेरा लगाया और हर वक्त दूर रहे। तुमने गीत का अक्षर सुना ना? चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। 1965 की वाणी का 6ठा पेज। हमको बेहद का बाप जो स्वर्ग है यानी कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाला है, धक्के खाते रहे परंतु वो नहीं मिला। वो बोलता है कौन? भक्त। क्या बोलता है? हम तो धक्के खाते रहे परंतु वो मिला नहीं। तो भक्त लोग क्या गाते हैं? कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो मुझे आना पड़े।
तुम मुझे पुकारती हो, हे पतित पावन आओ। जब कहती हो हे पतित पावन आओ, आकर हम लोगों को पावन बनाओ, फिर तुम यहाँ गंगा और ये भला नदियों में स्नान क्यों करते हो? सवाल तो उठता है ना। जब तुम याद करते हो पतित पावन को कि हे पतित पावन आ करके हमको पावन बनाओ, हैं? भक्ति मार्ग में याद करते रहे। आ करके पावन बनाओ कि ब्रह्मा के तन में जा करके पावन बनाओ, हैं? आ करके पावन बनाओ। तो फिर गंगा तुमको कैसे पावन बनाएगी ये तो बताओ। तुमको बुद्धि अच्छी तो मिली है ना कि वो पतित पावन को बुलाते हो। तो अगर गंगा में तुम पावन बन सकते हो तो पतित पावन को क्यों बुलाते हो? सो भी कितने बुलाते हो। सभी जाते हैं गंगा में स्नान करने। देखो अभी कुंभ का मेला लगेगा, लाखों जाएंगे, 20-20 लाख, 10-10 लाख, पता नहीं कितनी भीड़ होती है। फिर देखो कितने मरते हैं, कितने गंदे होते हैं। मेलों में मैला इकट्ठा होता है ना, तो तुम्हारे दिल में ये सवाल उठता है, जबकि पतित पावन एक है जो सर्व का सदगति दाता, वो एक है, तो फिर ये क्या करते हैं? इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग के धक्के। तीर्थ यात्रा, जप, तप, नेम, ये सभी ये तो सहज बात है ना, किससे पूछना? क्योंकि ये अक्षर भी जब तुम पूछेंगी तो कहेंगे ये बड़ी समझदार है, ये बड़ी विद्वान देखने में आती है, जो अक्षर बड़े कायदे से पूछती है। कि जब पतित पावन बाप को बुलाते हो फिर तुम यहाँ कहाँ जाते हो गंगा स्नान करने? क्यों ये गुरु लोग तुमको सभी को धक्का खिलाते हैं? हैं? क्यों खिलाते हैं? क्यों धक्के खिलाते हैं? अरे इसका भी फाउंडेशन कहीं पड़ा होगा। कहाँ पड़ा है? यही माने इसी हाल में। हाँ। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कहाँ? ब्राह्मण भी तो 2 तरह के बता दिए, कुखवंशावली और मुखवंशावली। तो ये गुरु लोग तुमको धक्का क्यों खिलाते हैं? हैं? क्यों का जवाब दो। अरे जवाब नहीं है। अपने को हैं? अपने को क्या? वो अपने को अपने को भगवान साबित करते हैं, इसलिए गंगा किनारे ले जाते हैं, इसलिए धक्के खिलाते हैं। पैसा भी कमाने और ज्ञान की रात्रि में धक्के इसलिए खिलाते हैं अभी धक्के किस लिए खिलाते हैं? गुरुओं के। इस गुरु के पास चलो, इस बड़ी बहन के पास चलो, वो शिवानी बहन के पास चलो, इसका हम भाषण सुनाएं, इसमें इस ज्ञान में स्नान करो। इनके पास क्यों ले जाते हैं? अभी उनको पक्का ठिकाना नहीं मिला है? पक्का ठिकाना नहीं मिला है।
हमको नीचे गिरानी इसलिए अंदर अंदर जानते हैं कि नहीं है? अंदर अंदर जाते हैं। रावण भी गुरु था या नहीं था? है? भगवान को जानता था या नहीं जानता था? फिर बाहर से तो नहीं मानता था। सतगुरु तो वो है ना, तो तुम इधर उधर धक्का क्यों खिलाते हो? जो सर्व का सदगति दाता है, सर्व का सदगुरु है। फिर ये देखो, ये कोई सर्व के सब थोड़े ही हैं। एक एक के पास, कोई के पास 100 चेले, किसी के पास 500 चेले, किसी के पास 5000 चेले, और किसी के पास 5 लाख चेले, किसके पास 5 करोड़ चेले। देखो जैसे आगा कहाँ है, देखो इनके कितने मुसलमान लोग हैं। करोड़ों नहीं होंगे तो लाखों होंगे। फिर देखो वो क्या करते हैं, शराब पीते हैं और रेस खेलते हैं। अभी ऐसे गुरु लोग करते हैं क्या? वैसे पाकिस्तान की बात छोड़ो, यहां भी बहुत ऐसे गंदे लोग हैं। अब ये तो है ही निराकार, इनको तो अपना शरीर ही नहीं है। जब इनको शरीर ही नहीं है, देह भानी ही नहीं है, तो गंध काहे से करेंगे? है? अरे गंदे होने के लिए कामेंद्रिय चाहिए ना, और उनको तो इंद्रियां है ही नहीं। शरीर वाले गंध करते हैं और शरीर वाले ही पवित्र भी रहते हैं, फिर गंदे भी होते हैं। बाबा बोलते हैं मुझे तो शरीर ही नहीं है, मैं आता हूँ तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए और फिर स्वर्ग का मालिक बनाकर वापस ले जाता हूँ। तो तुमको खुशी होनी चाहिए ना। खुशी यहाँ इस अल्पकाल के लिए थोड़े ही होनी चाहिए। पतित पावन बाबा हमको पावन बनाए, अपना स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर बुद्धि में बैठता है कि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण स्वर्ग के मालिक, इनको बाप से ही वर्षा मिला होगा, जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कैसे मिला ये अभी तुम जानते हो, दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं जानेगा। दूसरा कौन है? तुम सूर्यवंशी बच्चों के सिवाय दूसरे धर्म वाले कोई भी नहीं जानेंगे। तुम पूछ सकती हो भला एक बात तो बताओ, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण हैं, ये तो स्वर्ग के मालिक हैं। शास्त्रों में भी लिखा है उन गुरुओं ने कि लक्ष्मी नारायण का सतयुग में राज्य था। बरोबर महाराजा महारानी, प्रजा भी तो जरूर होगी ना।
नहीं तो महाराजा भी कहेगा। बरोबर ये भारत में सतयुग कहा जाता है, और कोई दूसरा धर्म वहां होता ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होता। सिर्फ ये लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, और सतयुग की आदि से ही होता है। अभी सतयुग की आदि से और कलयुग के अंत तक, अभी कलयुग का अंत तो देखती हो ना, ये क्या है? सतयुग की आदि में क्या हुआ, ये तो अभी देखते हो ना। तुम तो संगम पर बैठे हो, बोलो भला ये तो बताओ, यहाँ तो राजा भी नहीं है, ये तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, और ये विनाश सामने खड़ा है। भला इन्होंने कहाँ से ये वर्षा लिया? इन लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया, क्या कर्म किए, जो उतने ऊंचे बन गए? तो तुम मीठी बच्चियां समझा सकती हो कि संगम युग में उन्होंने पुरुषार्थ किया। कल्प 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 के संगम युगी बाप आते हैं। ये क्या कहा? क्या मतलब हुआ? 2 बार कल्प कहने से नहीं चलता। क्यों? कल्प कल्प के संगम युगे आते हैं, माने हर कल्प के संगम में आते हैं। इतने से बात नहीं बनती। तीसरी बार कल्प क्यों बोला है? अरे लिटरेचर पढ़ना ही भूल दिया, छोड़ दिया है। इसलिए बोला कि शूटिंग पीरियड में ही 4 युग जो हैं, और सतो रजो तमो 4 अवस्थाओं से पसार होते हैं। हर युग में 4 अवस्थाएं होती हैं। तो चौथी अवस्था का आवर्तन होने पर बाप को प्रत्यक्ष होना होता है। देवता वर्ण की शूटिंग हुई, 4 अवस्थाएं पूरी हुई। क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग हुई, 4 अवस्थाएं पूरी हुई। द्वापर में वैश्य वर्ण की शूटिंग हुई, 4 अवस्थाएं पूरी हुई। उन्होंने कृष्ण का जन्म दिखाई दिया है। अब कृष्ण की तो बात ही नहीं, न 24 अवतारों की बात है। ये तो एक ही बाबा है जो 4 अवस्थाओं की पूर्ति होने पर जैसे कि एक कल्प की शूटिंग हो गई। संगम युग पर आते हैं, ये बात बाप ही बताते हैं। गीता शास्त्र में लिखा है संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। हर युग में नहीं आता हूं, हर युग की शूटिंग के अंत में आता हूं। प्रश्न तो फिर भी मनुष्य है। क्यों मनुष्य बोला है? कृष्ण को देवता की जगह मनुष्य को बोला है। 16 कला संपूर्ण है ना। देवताएं जो होती हैं वो 8 कलाओं से ऊपर होते हैं, और मनुष्य 8 कलाओं से नीचे होते हैं। तो बाप आते हैं, वो आकर के बच्चों को वर्षा देते हैं।
जब ये राज्य करते हैं तो कलयुग में जो इतनी आत्माएं हैं वो सभी मुक्ति धाम में चली जाती हैं। ये जीवन मुक्ति में आ जाते हैं और वो और धर्म वाले शांति धाम में चले जाते हैं। ये सुख धाम में आ जाते हैं। तो देखो सतयुग में सुख धाम और वहां ऊपर में शांति धाम। दुख धाम का नाम निशान नहीं। कहाँ? सतयुग त्रेता में दुख का नाम निशान नहीं। ऐसे तो शांति धाम में भी दुख का नाम निशान नहीं। तो देखो भारत ऐसा था, अभी दुख धाम। और देखो कितने धर्म हैं और उनमें भी ये देवी देवता धर्म गुम हो गया। तो जो चीज गुम हो गई है वो फिर से स्थापन होगी ना। देखो अभी कोई है लक्ष्मी नारायण का राज्य? वो कहाँ है? लक्ष्मी नारायण कहाँ है? तो पीछे देखो, तुम पढ़ाई से बन रहे हो। राजयोग की शिक्षा से तुम बच्चे अभी अपना राज्य ले रहे हो, अर्थात यहां राजा ही स्थापन हो रही है। ऐसे नहीं सतयुग में ही स्थापन होगी। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। वो फूलों का बगीचा और ये कांटों का बगीचा, कांटों का जंगल। 1965 की वाणी का 7वां पेज। इसको फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल कहा जाता है। कांटे लगते ही रहते हैं। कहाँ? जंगल में। सो भी एकदम कांटों का जंगल। यहाँ तो हर एक मनुष्य कांटा है। एक दो को कांटा लगाते ही रहते हैं। वहां तो एक दो को कांटा नहीं लगाते हैं ना। कांटा माने काम कटारी। तो ये बुद्धि में बैठना चाहिए, खुशी भी करनी चाहिए और श्रीमत पर भी चलना चाहिए। पवित्र भी जरूर बनना है। अभी ये कांटा लगाना छोड़ देना है। कौन किसको कांटा लगाता है? हैं? हैं? मनुष्य को कांटे लगाते हैं। मनुष्य मनुष्य, मेल मनुष्य मेल को कांटा लगाता है। हाँ लगाते भी हैं। आजकल बहुत फैशन चल पड़ा है, देश विदेश में मांग कर रहे हैं क्या कि पुरुषों पुरुषों की शादी होना चाहिए, स्त्री स्त्रियों की शादी होना चाहिए। मेल फीमेल को कांटा लगा।
भले कांटा लगाने के लिए तुम्हारे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, माने शादी करने के लिए लड़ाई झगड़ा तो करते हैं ना, परंतु बाबा ने समझा दिया है कि लड़ना झगड़ना तो जरूर है। अभी तुम बच्चों का इतना हिम्मत नहीं है किस बात की है, लड़ाई झगड़ा करने की। जिसमें हिम्मत मजबूत आ जाती है वो तो लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। किस बात के लिए हैं? कि हम शादी नहीं करेंगे। फिर जिसमें हिम्मत होती है खड़ी हो जाती है तो बाबा भी समझते हैं ये हिम्मत वाली है, ये फिर कभी भी लटकेगी नहीं, भटकेगी नहीं, सटकेगी नहीं, गिरेगी नहीं। तो ऐसी हिम्मत वाली इनको बाप शरण दे सकते हैं। क्या कहा? बाप शरण दे सकते हैं। जो घर से भाग के आती हैं, घर परिवार वालों से, गांव वालों से लड़ाई लड़के आती हैं, उनको बाप शरण दे सकते हैं। ऐसे कि नहीं कि उस समय में हिम्मत दिखलावे जबकि शरण देवे। क्या कहा है? बाबा से एग्रीमेंट करे, आप हमें शरण देंगे तो हम छोड़ के आवेंगे। बाबा कहते ऐसे नहीं, अपनी हिम्मत हो बे तो बाबा शरण देवे। फिर उनको स्त्री या बाप पति याद पड़े, बच्चियां याद पड़े, बच्चा याद पड़े, बाद में रोटती रहे कुंड में, ओ तो आकर के और ही नुकसान कर देंगी। कौन? जो बाबा से पूछते हैं बाबा आप हमें शरण देवे तो हम छोड़ करके आ जावे। बाबा जब देखते हैं वो कोई बहुत हिम्मत वाली है, समझते हैं ये मार मार खा करके एकदम पक्की हुई है, एकदम इनको घृणा आ गई है इस बात से हैं, काम कटारी से एकदम इनको घृणा आ गई है। तब देखेंगे कि हाँ अभी इनको रखने में कोई हर्जा नहीं है, ये तो नष्टो मोहा की राह पर है। तो भी देखो बाबा को अनुभव है, ऐसी ऐसी बच्चियां आती हैं अभी भी हमारे पास हैं, बस मोह की कीड़ियां हैं। क्योंकि कुटुंब सहित आई हैं। पति मर गया, कोई का बच्चा चला गया, कोई का क्या हुआ, बाकी उनमें मोह पड़ जाता है। फिर तो जैसे बंदरी, ऐसे भी हमारे पास हैं, अभी तक भी हैं। वो तो हुआ शुरुआत, भट्ठी थी ना, तो कायदा है कि भट्ठी में सभी ईंट नहीं पकती हैं, कभी ईंट पकती है। कहाँ भट्टी देखो, भट्टी देखी है?
जिसने ईंटों की भट्टी देखी है वो हाथ उठाओ। देखिए बाबा, नहीं, बहुतों ने देखी। यहाँ भी तो, काठमांडू में भी तो भट्टी है, भट्टे बने हुए हैं बाहर। जब भट्टी पकती है तो सब ईंटें थोड़ा ही पकती हैं, कोई कच्ची, कोई टुकड़ा टुकड़ा हो जाती है, कोई क्या होती है। तो बाबा के पास भी ऐसे हो गया, कोई अच्छी तरह से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पक गई। अभी वो ईंटें तो नहीं है ना, वो तो जड़ ईंटें हैं। ये तो चैतन्य मनुष्यों की बात है। तो जो नहीं पकी, अभी भला कच्ची हो करके मत्था खपा करके गई हैं। अच्छा, अभी टाइम तो हो गया है। ऐसे ऐसे नाफरमान बरदार आकर के बाबा को मिले थे। बाबा के पास बहुत नाफरमान बरदार भी हैं। बाबा एक कहेंगे, बाबा की एक बात मानेंगे ही नहीं। रूठ जाएंगे। अभी जो बाबा से रूठेंगे उनका क्या हाल होगा, ये तो बताओ। तकदीर से रूठे, फिर तकदीर उनकी चढ़ती ही नहीं। ऐसे भी बहुत होते हैं, ढेर के ढेर हैं, कम नहीं है। कैसे है? रूठने वाले कोई लोभ में पड़ जाते हैं, कोई क्रोध में पड़ जाते हैं, और पड़ते हैं सभी देह अभिमान के कारण। फिर ऐसे देह अभिमानी को बाबा कितना भी समझावे, समझते ही नहीं। अपनी मत पर चले तो सब समझने की बातें हैं। बाप बैठ करके सब बातें अच्छी तरह से समझाते। श्रीमत पर तो कदम कदम पर चलना चाहिए। अभी श्रीमत देता ही है ब्रह्मा के द्वारा। कोई कहे कि भले भगवान श्रीमत ब्रह्मा के द्वारा देता है, परंतु मुझे तो प्रेरणा द्वारा देता है। बाबा ने मुझे ऐसे प्रेरणा दी। हाँ, मुट्ठाई मुट्ठी गपोड़ा मारती है कि भगवान प्रेरणा से मत देते हैं। प्रेरणा से मत देता होता तो फिर इसमें प्रवेश करने की, ब्रह्मा द्वारा इतने सब बच्चे पैदा करने की कहाँ बात रही। बाबा के पास ऐसे भी बहुत गपोड़ियां हैं, अच्छे अच्छे पुराने पुराने बच्चे बच्चियां। हाँ, कुछ दो बार बाबा कोई बात के ऊपर समझाते हैं तो वो फिर कहते हैं हाँ हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम शिव बाबा से सीधे ही लेंगे। अच्छा चलो शिव बाबा से सीधे ले लो।
सीधे ही लो तो यहां भी नहीं आ सके है? ये क्या बोला? सीधे ही लेना है तो फिर यहां भी नहीं आ सके। यहां माने कहा? यहां आते हैं बाप दादा के पास, हम बोले जाओ, सीधा ही लेना हो तो वहां जाओ सीधा। कहां है? कहां जाओ? सीधा बाबा से लेना है, शिव बाबा से लेना है तो जाओ, वहां जाओ, परम धाम तुमको वो देंगे, जाओ। बहुत समझने की बात है ना, इसमें देह अभिमान हो जाता है, किसी में देवान हो जाता है तो बहुत बकना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अभी आज इन बुद्धियों को क्या समझाएंगे? ये पक्का कराओ एकदम कि वो हमारा बाबा है, सच्चा शिक्षक है, वो साधु संत महात्मा कोई भी नहीं है जो हमको ये सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाए, क्योंकि बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुननी पड़े ना। हम नाटक के एक्टर्स ठहरे, अभी बेहद के नाटक का पता ना पड़े तो हम एक्टर्स अंधे हुए ना, बुद्धिहीन और अंधे ठहरे। फिर बाबा तो सबका सदगति दाता है। ये कोई भी गुरु लोग वो तो खुद की भी सुदगति नहीं कर सकते हैं तो दूसरों की भी नहीं कर सकते हैं। तो ये गुरु हैं भक्ति मार्ग के धक्का खिलाने वाले, वो है धक्कों से छुड़ाने वाला। और वो है धक्का खिलाने वाले। अभी तो समझा ना, तो धक्का खिलाने वाला अनेक और फिर सबसे धक्के से छुड़ाने वाला एक। अच्छा चलो भाई, बाबा को समझ में नहीं आई बात। धक्का खिलाने वाले अनेक और धक्कों से छुड़ाने वाला एक। अच्छा चलो भाई, टोली ले आओ। कोई बच्ची है? आज वो भी समझाती रहे हो अभी तलक। सबका मुख तो जरूर खुले। अच्छा, सबको ये मुख खोलना तो सहज है ना। हमारा बाबा बेहद का बाबा, सच्चा बाबा, बेहद का वर्षा देने वाला। बेहद का वर्षा माना ही हमको बेहद का नर से नारायण बनाने वाला, यानी मनुष्य देवता बनाने वाला। देवताओं को बेहद का सुख होता है, हमको तो यहाँ हद का सुख है, क्षण भंगुर सुख। पाई पैसे का सुख मुश्किल से है। 1965 की वाणी का 8वां पेज। वहाँ हेल्थ भी है, यानी निरोगी काया भी है, धन भी है। तो बाबा ने समझाया, जब निरोगी काया भी है और धन भी है तो पीछे खुशी तो होगी। अगर बहुत धन है, बाबा ने बहुत राजाएं देखे हैं। देखो, उदयपुर का राजा था, उनकी ये जो टांग थी ना, आधा अंग था, पतली पतली एकदम। कहाँ का राजा? उदयपुर का राजा।
तो उनको कूल्हे पर चढ़ाते थे, पालकी पर बिठाते थे। अभी राजा, अभी उन विचारों को कितना दुख, पीछे पैसा क्या करेंगे, क्योंकि काया तो रोगी हो गई। सतयुग में कोई भी रोगी काया होती नहीं है, कभी भी बीमारी होती नहीं है। तो हो गया जैसे कि निरोगी काया, उसको अंग्रेजी में कहा जाता है हेल्थ, एवर हेल्दी उसको कहा जाता है, पीछे एवर वेल्दी। क्या पहले क्या चाहिए? उदयपुर के राजा को पहले हेल्थ थी या वेल्थ थी? है वेल्थ थी, लेकिन हेल्थ नहीं थी, तो वेल्थ सारी बेकार हो गई। यहाँ तो आज गरीब हैं, कल साहूकार भी हो सकते हैं। सट्टा मट्टा लगाते हैं ना, धंधा बट्ठा हो जाता है। आज लाख कमाते हैं, कल करोड़पति बन पड़ते हैं, देवाला मार देते हैं। ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है ना, बहुत झगड़ा हो जाता है, बच्चों का झगड़ा हो जाता है, इनका और यहाँ इनका बच्चा न पैदा करे तो दूसरे का लेना पड़े। वहां तो ऐसे भी नहीं होता है, हर एक को बच्चा जरूर होगा। कहाँ? जो दूसरे का लेना न पड़े। तो हमेशा बाबा की महिमा करो, दूसरा कोई महिमा को जानते नहीं है। बाबा सच्चा बाबा, उनको अंग्रेजी में ट्रुथ कहते हैं, सत्य कहते हैं। तो वो सत्य बाबा है, सत्य शिक्षक है, क्योंकि ये जो वेद की दुनिया के हैं, सतयुग के मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के ये जो सृष्टि है, उसके आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। वहां जाकर के देखो चक्कर कैसे फिरता है, और फिर सबकी सदगति करता है। क्योंकि जब इनका राज्य है तो सुखधाम है, बाकी इतनी आत्माएं जो दुखधाम में थी वो कहाँ गई? ये दुखधाम है ना, इतनी आत्माएं वहां कहाँ गई? सतयुग में वो शांति धाम में रह गई। तो अभी याद पड़ा ना, शांति धाम हम आत्माओं के रहने का स्थान, सुखधाम हमारे सुख जो बाबा वर्षा देते हैं। पीछे रावण से श्राप मिलता है तो दुखधाम। भला ये बातें तो समझ सकते हैं ना। तो सभी जो मुख्य मुख्य बातें हैं, इनको आज थोड़ा थोड़ा ये भी बुद्धि में डालो, परंतु ऐसे नहीं कि फिर एक डालो और दूसरी पिछाड़ी में भूल जावे। इसमें से भी जो थोड़ा मुख्य उठाओ, उसमें से भी थोड़ा मुख्य उठाओ। जो दो तीन बातें समझ गई, फिर देखो ये नाम बहुत बाला करेंगी। उसमें भी सबसे नाम बाला तो हमारी ये क्वीन करेगी। है कर दिया है, सबसे जास्ती मालन नाम वाला हमारी ये क्वीन करेगी। क्वीन दादी थी ना, अभी है गई, किसी को पता भी नहीं।
गई। तो नाम वाला किया है, फिर बाबा ने झूठ बोल दिया है। बेहद की क्वीन कौन है? लक्ष्मी। नाम वाला करेगी, समझ गई ना? देखो वो कहा जाता है ना, हण घीकते तो सीखे नू। अरे भाई तुमने ये पहाका सुना है? ये पंजाबी में क्या बताते हैं? डी को थोड़ा समझाओ तो जो नू आने वाली है वो भी समझ जाएगी। वो नहीं आती है तो उनको शिक्षा देने से वो भी मुट्ठी समझ जाएगी, शिक्षा पाए लेगी। इसको कहा जाता है हण ही के तो सीखे नू। तो चूसना पड़ेगा। अक्सर करके बुढ़ियां बहुत हैं। कहाँ हैं? कहाँ हैं बुढ़ियां बहुत अक्सर करके? बेसिक में पंजाबी में क्या कहते हैं? बड़ा। ये क्या कहती हैं? तो ये जो मीठे की चीजें बनाते हैं, जैसे तिरकी बनाते हैं, काजू की बनाते हैं, बहुत चीजों की बनाते हैं। यहाँ फिर सुख मीठा किया जाता है, नहीं यहाँ फिर मुख मीठा किया जाता है, कान भी मीठा किया जाता है, क्योंकि अमृत ज्ञान तो कान से सुना जाता है ना, तो फिर मुख भी मीठा किया जाता है। आत्मा कान से अविनाशी ज्ञान धन सुनती है और फिर आत्मा मुख से खाती है, तो उनको स्वाद पड़ता है, बहुत मीठा है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। किसी ने कहा नैनों ने देखा, तो आत्मा के नैनों ने देखा ऐसे ही कहेंगे ना। तो अभी आत्माभिमानी बहुत बनना पड़ता है, फिर कभी कुब्जा नहीं बनेंगी। कौन है? कुब्जा कौन बनती है? अरे कमर किसकी टूट जाती है? रीढ़ की हड्डी है? जिनकी कमर टूट जाती है उनमें फिर बाप दादा प्रवेश नहीं करते, क्योंकि देह अभिमानी की देह अभिमानी ही रह जाती है। तो आत्माभिमानी बहुत बनते हैं तो फिर कभी कुब्जा नहीं बनेंगे। बड़े पहलवान होते हैं, जबकि आसन पर बैठ करके शरीर छोड़ करके ऐसे ऐसे ही चले जाते हैं। जैसे देखो सर्प ने खल छोड़ी थी ना, परंतु इसकी खराब हो गई थी। ये खल सीधी सीधी छोड़ते, इनको थोड़ा धक्क थक भी लग गया होता। अच्छा मीठे मीठे 5000 वर्ष के बाद मिले हुए, फिर अभी इनको ज्ञान सितारे कहेंगे। वो तो वो रोशनी देते हैं, ये ज्ञान की रोशनी देते हैं, जिससे घोर अंधेरा हो तो रोशनी देते हैं ना।
कुछ भी नहीं जानते हैं, न बाप को जानते हैं, यानी एक्टर हो करके, बाप का बच्चा हो करके, ज्ञान सागर के बच्चे हो करके फिर कुछ भी नहीं जानना। यहाँ तो साधु लोग कह देते हैं कि ये संसार बना ही नहीं है, ये कल्पना का संसार है। जैसे जैसे जो कल्पना है उनको ही भासता है। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार की मतें हैं। बाबा तो बिल्कुल सब कुछ बैठ करके समझाते हैं कि तुम कैसे जन्म लेते हो और कौन कितने जन्म लेते हैं। क्या कहा? बाबा सिर्फ एग्रीगेट बताते हैं कि सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म। या ये भी बताते हैं इशारे में कि कौन कौन कितने कितने जन्म लेते हैं। ये भी कौन बताता है? हैं? बाबा बता देते हैं। ये बात तो कोई थोड़े ही जानते हैं कि कौन कितने जन्म लेते हैं। ये जो कहते हैं ये संसार बना ही नहीं है, वो क्या ये सब बातें जानेंगे? जो तुम हो गए ज्ञान सितारे, मनुष्य को रोशनी देने वाले, घोर अंधियारे से घोर सोझरा देने वाले। तो मांडवे के तुम मनुष्य को अंदर का सोझरा देने वाले हो। ऐसे ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।